मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज मेरा विषय है चंद्रमा को लेकर कि अगर आपकी कुंडली में या गोचर में या आपकी महादशा अंतर्दशा में कहीं भी चंद्रमा जो है आपके लिए अशुभता लेकर आया है, तो उसके लिए हमें चंद्रमा को सही करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप उन्हें नोट कर सकते हैं और वीडियो को सेव कर अपने पास उसको सुन सकते हैं या बार बार रिपीट करके सुन भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। अशुभ चंद्रमा को शुभता कैसे लाई जाएगी, क्या उपाय हैं उनके। सबसे पहले तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। माता पिता, बुजुर्ग, साधु व ब्राह्मणों की सेवा करने से, उनका पांव छूकर आशीर्वाद लेने से चंद्र ग्रह का अनिष्ट नष्ट हो जाता है। तो ये भी कर सकते हैं आप। साथ ही दूसरा उपाय मैं बताता हूँ। पानी या दूध से भरा हुआ गिलास, जग या गड़वी यानी कि लोटा सिराने में रखकर रात को सोएं और प्रातः काल उठकर उस जल को कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें, तो उससे भी आपके अशुभ जो चंद्रमा है उनका निवारण होता है। एक और उपाय मैं आपको बताता हूँ। सोमवार का व्रत रखें और उसके रखने से आपके जो भी चंद्र के दोष हैं वो भी दूर होते हैं। तो आप जैसा उचित समझे वो कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं एक और उपाय बताता हूँ, जो भी आपको अच्छे लगे वो करना। मैं आज कुछ सूत्र आपको दे रहा हूँ। दूध, दही व चावल या चांदी सोमवार के दिन ब्राह्मण को दान कर दें, ये भी कर सकते हैं आप। साथ ही अगर ये नहीं कर सकते तो एक और सूत्र है। खाट या पलंग के पायों में चांदी की कील ठोक दे बनवाकर और उसी को अपने सोने के लिए इस्तेमाल में लाएं, तो आपका जो चंद्रमा अशुभ है वो शुभता प्रदान करने लगेगा। या फिर पूर्णिमा के दिन गंगा का स्नान करें, तो आपको उसका भी फल मिलेगा जो चंद्रमा की अशुभता को दूर करेगा। और ये भी नहीं कर सकते तो आप चांदी की मुद्रिका में 5.5 रत्ती मोती जड़वा कर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली जो है उसमें धारण करें। ये भी आप करने से आप अपने चंद्रमा को सही कर सकते हैं। या फिर एक और उपाय, चावल, दूध व पानी या 2 मोती या चांदी के 2 टुकड़े लेकर एक मोती या चांदी के टुकड़े को बहते हुए दरिया में बहा दें या नहर में डाल दें, और दूसरा मोती व चांदी का टुकड़ा जीवन भर संभाल कर अपने पास रखें। यदि चोरी भी हो जाए वो या खो जाए आपका हो, तो एक मोती और एक चांदी का टुकड़ा बाजार से खरीद कर पुनः अपने पास रख लें। दूसरी बार पानी में बहाने की भी आवश्यकता नहीं होगी आपको। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक सूत्र और आप नोट कर लें। चंद्र का सिद्ध यंत्र व रत्न धारण करने से चंद्र ग्रह के अनिष्ट बिल्कुल दूर हो जाएगा और जातक सुखद जीवन जीते हुए इस संसार से गमन करेगा। ये थे मेरे कुछ सूत्र। और विशेष तौर से मैं और बताता हूँ, शीशे
कि बर्तन में पानी न पिए कभी भी, जो आपको विशेष ध्यान रखना। कभी भी कांच के बर्तन में जो है पानी ना पिए। यदि प्रथम भाव का चंद्रमा अनिष्ट कारक है तो वो तभी स्थिति में आना चाहिए कि अगर प्रथम भाव में आपके चंद्रमा है और वो अनिष्ट होकर है तो कांच के बर्तन में कभी पानी ना पिए। दूसरा, संतान की इच्छा चांदी धारण करने से अर्थात चांदी की अंगूठी में मोती 5.5 रत्ती का सफेद धारण करने से भी संतान की इच्छा पूरी होगी आपकी। तीसरा, 28 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह होने पर फल मंदार रहेगा, परंतु नियम लड़की संतान पर लागू नहीं होगा, ये केवल पुत्र संतान के लिए होगा। 24 वर्ष की आयु से पूर्व यदि अपनी कमाई से मकान बनाएगा तो सुख नहीं मिलेगा शायद। और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि यदि चंद्र 10वें भाव में है तो रात को दूध पीना जहर के समान होगा। ये मैं आपको जो उपाय बताए हैं इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं और अपनी सावधानी बरत सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट में विशेष रूप से सावधानियां बताई हैं। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये सारे उपाय अच्छे लगे होंगे और इन्हें कर आप लाभ भी उठाएंगे। ये आप श्रद्धा भाव के साथ करना, जिससे आप देखेंगे कि जो भी आपने उपाय किए उसका आपको लाभ मिला है। और मैं अब आपसे के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, मेरे विचार से आप लोगों को सब समझ में आ भी गया होगा ये। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आए हों तो आप मेरा जो YouTube पर चैनल है उसी के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल दें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। अगर समझ में नहीं आते हैं, आप अपनी कुंडली देखकर नहीं पहचान पाते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे लिखकर, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो मेरे विचार से अब मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो आपसे बार बार पहले से करता आ रहा हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों को भी फायदा होगा और मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। मैं नई नई जानकारी लेकर आपके सम्मुख जो उपस्थित होता हूं, जो इन भाइयों को मैं ये बेल आइकन नहीं दबा रखी है या सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, उन लोगों को मेरी वीडियो समय समय पर नहीं मिल पाती है। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है और साथ ही बेल आइकन भी दबाना जरूरी है। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अच्छी लगने पर, जिससे दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा सकें। कल फिर मैं एक नई जानकारी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। इस सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।